हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिशिर गुप्ता, आपका अपना पीडियाट्रिशियन। आज का टॉपिक है बच्चों में पीलिया। बच्चों में पीलिया बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसके साथ बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। जो कॉमन मिथ्स हैं उनके बारे में मैं पहले बात करना चाहूँगा। बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग समझते हैं कि धूप दिखाने से पीलिया ठीक हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। धूप दिखाने से पीलिया ठीक नहीं होता है। पीलिया होने का कारण ये होता है कि बच्चों में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एडल्ट्स में जबकि मेल्स में 15, फीमेल्स में 12 से 15 इतना हीमोग्लोबिन रहता है। बच्चों में 18 से 20-21 तक हीमोग्लोबिन रहता है, जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ टूटना शुरू हो जाता है और टूट के जो बाय प्रोडक्ट बच जाता है उसको हम बिलीरुबिन बोलते हैं, जो कि पीलिया का कारण है। इसमें 2 या 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्ट करते हैं। एक तो बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल और आरबीसी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और उसका डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण बिलीरुबिन हमारा बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है, जिसके कारण बच्चों को पीलिया होता है। इस जॉन्डिस होता है जो कि नॉर्मली बच्चों में होता है और ठीक हो जाता है। इसके कारण ब्लड ग्रुप, मदर के ब्लड ग्रुप, पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि RS नेगेटिव मदर्स में पीलिया होने का चांसेस बाकी मदर्स के मुकाबले ज़्यादा रहता है। वो ब्लड ग्रुप की मदर्स में बच्चों में पीलिया होने का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है बाकी मदर्स के मुकाबले। अगर वो RS नेगेटिव मदर होती है तो प्रेगनेंसी में उनको एंटी डी इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जिससे कि जो दूसरा प्रेगनेंसी के टाइम पे पीलिया, ताकि बच्चे को ना हो, मदर को प्रॉब्लम ना हो, तो उनको प्रेगनेंसी के समय पे एंटी डी इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम जिसके कारण बच्चों में पीलिया होता है वो ये है कि माँ का दूध बच्चे को पूरा पर्याप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण बच्चे में डिहाइड्रेशन के कारण बिलिरुबिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। ये एक और कारण है, कॉमन कारण है, जिसके कारण बच्चे को पीलिया बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा होता है। जब हम इस पीलिया को पैथोलॉजिकल तब मानते हैं, 2 फैक्टर्स हम देखते हैं। एक तो बच्चे की एज, वो कितने दिन का है, कितने घंटे का है। जैसे जैसे घंटे, पहले 72 घंटे तक पीलिया काफ़ी ज़्यादा लेवल तक इंक्रीज होता है और उसके बाद एक थ्रेशोल्ड लेवल पे कांस्टेंट रहता है। तो हम जैसे विद एज बच्चे का पीलिया देखते हैं। जितना मान लो 48 घंटे का बच्चा है तो उसको अलग बिलिरुबिन लेवल रहेंगे, 72 घंटे का है उसको अलग बिलिरुबिन रहेंगे। दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो उसका बच्चे का वीक ऑफ जेस्टेशन और बच्चे का वेट। जो प्री टर्म होते हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स होते हैं देखने के लिए। जो टर्म बच्चे होते हैं, जो पूरे 9 महीने के पर हुए होते हैं, 37 कंप्लीट वीक्स पे, उनके चार्ट्स अलग होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे को पीलिया है जिसकी ट्रीटमेंट हमें चाहिए। एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस करने के बाद ही हमें पीलिया की ट्रीटमेंट करनी होती है। पीलिया की ट्रीटमेंट अस्पताल में रह के ही हो सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं झाड़ा लगवाना है, तो झाड़ा, ये सब में ये मिथ्स हैं जो कि सच नहीं है। इनसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप अपनी डॉक्टरी परामर्श के साथ पीलिया का अस्पताल में ही इसका इलाज कराएं। बच्चों में पीलिया का जो प्रोग्रेशन होता है वो केफेलोपोडल होता है। उसका मतलब होता है कि वो सर से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ, पाँव की तरफ जाता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स हमें ये आगे कहते हैं, सर बच्चे की आंखें पीली लग रही हैं, जो कि इनिशियल पीलिया के साइंस होते हैं। अगर डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो आंखों में पीलिया पाया जाना बिल्कुल हार्मलेस है, वो एकदम नॉर्मल है। बट जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है पीलिया पेट की तरफ, पेट से नीचे टांगों की तरफ और टांगों से नीचे
पाँव की सोल्स तक, अगर पाँव की सोल्स तक पीलिया चला जाता है तो वो आपको मानना चाहिए कि पीलिया काफ़ी प्रोग्रेस हो गया है, जिससे बच्चे की सेहत को प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको जांघ तक या पेट तक पीलिया नज़र आ रहा है बच्चे के, तो ये एक अच्छा समय है कि आप फटाफट अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं और उसकी ट्रीटमेंट करना। पीलिया का जो इलाज होता है वो अस्पताल में फोटोथेरेपी के द्वारा होता है, जिसमें कि नीले रंग की लाइट, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यूज करके हम उसको सिंगल सरफेस, डबल सरफेस फोटोथेरेपी करके हाइड्रेशन इंप्रूव करके बच्चे को वापस लाया जा सकता है। प्रॉब्लम तब होती है जब बिलिरुबिन इतना बढ़ जाए कि हम वो बच्चे का बिलिरुबिन ब्रेन में चढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं बिलिरुबिन एन्केफेलोपैथी। उस केस में बच्चे को लाइफ लॉन्ग बच्चे को लाचार होना पड़ता है, बच्चे का कोई इलाज नहीं हो सकता। तो कृपया करके मेरा आपसे ये निवेदन है कि अगर बच्चे को पीलिया है जिसका इलाज की जरूरत है, तो आप बिल्कुल भी दादी नानी के कहने पर ऐसा ना करें कि हम इसका धूप दिखाएंगे और इलाज हो जाएगा। प्लीज़ डॉक्टरी सलाह के साथ अगर उसके रिक्वायरमेंट है फोटोथेरेपी की, तो आप उसको फोटोथेरेपी ज़रूर दें। और कई बार ऐसा होता है कि वो फोटोथेरेपी अगर लेवल्स अगर इतने इंक्रीज हो जाए तो हमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन तक की जरूरत पड़ती है, जो कि एक तरह का इन्वेसिव प्रोसीजर है। और हमारे बच्चे को अगर वो कामयाब ना हो पाए तो बिलिरुबिन एन्केफेलोपैथी के कारण बच्चे को पूरी जिंदगी लाचार रूप में रहना पड़ सकता है।